हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 4th ऑफ सितंबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 4 सितंबर 2020 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये हाईलाइटेड न्यूज़पेपर चाहिए यानी कि एज इट इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आपको ये चैनल दिख रहा होगा। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में से जाकर आप क्लिक करके लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों करना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप, ये आज 4 सितंबर है तो द हिंदू न्यूज़पेपर के बेस्ड जो जितने भी डिजिटल नोट्स हैं, जैसे कि आज हमारे न्यूज़पेपर में 0 आवर के बारे में है, क्वेश्चन आवर 0 आवर। तो इस ये क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं। जैसे कि आज हमारे जो है न्यूज़पेपर में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है तो उसके बारे में बात करेंगे, कौन से पेपर में आएगा आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में। तो गाइज़ ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको सारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि डेली आपको सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाती है और उसके बाद 7 बजे आपको द हिंदू एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाता है। और ये द हिंदू एनालिसिस बिल्कुल एक आपको यूनिक एनालिसिस प्रोवाइड करा जाता है। ओके, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए द हिंदू एनालिसिस का। ओके, नाउ पेज नंबर 1 के ऊपर आते हैं, देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये वाला आर्टिकल देखोगे। ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है, मोदी जी ने क्या बोला अभी कि इंडिया जो है वो सबसे बढ़िया प्लेस है, सबसे बढ़िया जगह है जहाँ के इन्वेस्ट करें, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ को बताने के लिए बोला कि भाई इंडिया सबसे बेस्ट प्लेस है टू इन्वेस्ट, यानी कि बाकी लोग जाकर इंडिया में इन्वेस्ट करो। ओके, ऐसा बोला गया, बट आर्टिकल इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अभी आर्टिकल में कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आर्टिकल में अभी दम नहीं है इतना। ठीक है, तो इस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल अच्छा है। और इस आर्टिकल में देखो, मैं एक चीज़ हमेशा लेक्चर में कहता हूँ कि जो ये न्यूज़पेपर लिखा गया है, न्यूज़पेपर लिखा गया है सभी ऑडियंस के लिए। ठीक है, सभी के लिए लिखा गया है, खाली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं लिखा गया है। हम लोग को क्या करना है, हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है और उनको पढ़ना है। अब जैसे इस वाले आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें क्या, आप देखोगे आधे से ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बोला क्या जा रहा है आर्टिकल में कि जो हमारे जनरल रावत साहब हैं, पुशेस फॉर क्वाड, क्वाड के लिए यहाँ पे इन्हें पुश करा गया। क्यों, अब यहाँ पे क्वाड क्या होता है, ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ये चीज़ क्वाड है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में आएगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वाड के बारे में अब यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ग्लोबल ग्रुपिंग्स। ओके, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा आएगा ये टॉपिक क्वाड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब ये किस किस कंट्री के बीच में जो है एक, आप कह सकते हो इसे एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। किन की, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे ये ग्रुपिंग्स हैं। ठीक है, और इस ग्रुपिंग्स में ये लोग मिलके क्या करते हैं, आप देखोगे कि अभी चाइना जो है, चाइना से इनमें से किसी की भी निपटती। ठीक है, चाइना के साथ किसी की भी निपटती। और जो है चाइना अपना जो है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है अपना रूल दिखाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे चाइना को टैकल करने के लिए इन चारों की जो है एक, कह सकते हो आप, ग्रुपिंग हो गई। और ये ग्रुपिंग जो है सबसे पहले स्टार्ट किसने करी, जो हमारे जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं या थे, जल्दी से बताओ, है या थे, सभी लोगों को पता होगा, अभी इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ना। तो ये जापान के जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, इन्होंने 2007 में यहाँ पर ये जो है आइडिया लेकर आए थे, ये कंसेप्ट लेकर आए। इन्होंने ऑफ़र किया कि भाई चलो यहाँ पर ग्रुपिंग्स हो सकती है। नवंबर 2007, नवंबर 2017, इंडिया, द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान गिव शेप टू द long pending quad coalition to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific region free of influence। बिल्कुल साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा ये पैरा बोल क्या रहा है कि अब जो यहाँ पे ग्रुपिंग्स किस लिए करी गई
कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको हम चाइना फ्री बना सकें, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो फिर उसमें हम लोग जो है चाइना का इन्वॉल्वमेंट कम कर सकें, दैट इज़ वाई क्वाड बनाया गया। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट में इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमारे लिए क्वाड था। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वाड जो है हमारे अगर रिलेशंस पूछे जाएं, इंडिया चाइना के रिलेशन देखो अभी इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस में से बनने की, तो उसमें एक पॉइंट हमारा क्वाड भी ऐड हो सकता है। ना आगे बढ़ते हैं। इसी फर्स्ट पेज पे एक आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितना भी स्लम है रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द उसको हटाया जाए, ठीक है। स्लम अब देखोगे यहाँ पे क्या होता है कि पहले ज़्यादातर होता था, अब बहुत कम होता है कि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के आसपास बहुत ज़्यादा झोपड़ पट्टियाँ बनी हुई होती थी। तो दिल्ली में अभी भी काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो उन झोपड़पट्टियों को हटाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और साथ ही साथ क्या बोला कि जो गार्बेज वगैरह है, प्लास्टिक वेस्ट है, गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, उन सबको भी रिमूव करा जाए वहाँ से। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला है। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 2 के ऊपर आपको ये पता ही होगा, अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जब से आया है तब से हम लोग ये से पढ़ते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर दिल्ली मेट्रो को स्टार्ट करने की बात करेंगे कि 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो को स्टार्ट कर दिया जाएगा वापस। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, जैसे ही गेट्स ओपन होंगे मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी लोग मास्क पहनेंगे। उसके बाद आप देखो थर्मल स्क्रीनिंग होनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस स्टेशन पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, यानी कि टेम्परेचर वगैरह चेक करा जाएगा कि फ़ीवर है या नहीं है। सैनिटाइजेशन होगा, सभी को पता है जो है सैनिटाइज़र वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, ये लोकेशन के बारे में बताया गया है, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक जो है अभी यहाँ पे मेट्रो चलने वाली है। ओके, और भी बहुत सारी गाइडलाइंस थी, आपको पता होगा कि अब जब हमने स्टार्ट में कवर किया था कि एक सीट छोड़ के बैठेंगे हर लोग, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग सीटिंग कोचेस होंगे और जो स्मार्ट कार्ड्स होंगे उनका इस्तेमाल करा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो देखेंगे अभी आगे आगे कैसे सिचुएशन बनेगी। सितंबर 7 में खुलकर आएगा, तो जब मेट्रो स्टार्ट होगी तो देखेंगे किस तरीके से हम लोग की सिचुएशन बनकर आती है, और ज़रूरी आर्टिकल भी ये ज़रूर आएगा। ओके, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी तैयार करे हैं आज, और वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए पेज नंबर 5 पे, एंड दैट इज़ NHIA, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उस बीच तो ये लगातार आ रहा था, एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर, तो मैंने काफ़ी बार पढ़ाया। तो आज आप लोग बताओगे NHAI, ठीक है। ये हमारा हाईवे से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा अभी बीच में एक हाईवे बना था, वो कोलैप्स हो गया था, गिर गया था, तो उसको लेकर यहाँ पर इसने स्टेप उठाया था एक। तो अब यहाँ पर ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैसा कि डेली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी लोग ईमानदारी से रिप्लाई करते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलर हैं, यानी कि मैंने द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट किया था तब से ही बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं वो लोग। तो अच्छी बात है, रेगुलर हैं और उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों को जो है सभी को ये जो NHAI है इसके बारे में ज़रूर टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है, जो हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी है ये प्ली कर रही है कि भैया यहाँ पर कंसल्टेशन को बढ़ाने की बात ना करी जाए। जो बढ़ाया जा रहा था, ये कहा जा रहा है कि जो कंसल्टेशन है, ठीक है, जो कंसल्ट वगैरह करा जाएगा इसके रिगार्डिंग, उसको बढ़ाने की बात करी जा रही थी। तो उसको अभी डिसमिस करने को बोल रहा है हमारा नेशनल डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। ओके, तो गाइज अब यहाँ पर आर्टिकल देखो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, आर्टिकल में कोई दम नहीं है, आर्टिकल बेकार है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अभी यहाँ पर, अच्छों को इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं पता चलेगी। वो हमारा अभी एक ड्राफ्ट आया था, आपको याद होगा, ठीक है, ड्राफ्ट आया था। उसके बाद इसी आर्टिकल में एक और चीज़ है, वो है हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसके बारे में हम एक एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो कि अभी लागू करा गया, ये जो कि हमारा 15 अगस्त निकला, उस पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसके अंदर है इसी टॉपिक में। उसके बाद जो ड्राफ्ट लाया गया इसको देख कर वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ड्राफ्ट को हम यहीं पे कवर करेंगे क्योंकि ये जो मेन आर्टिकल है ये ड्राफ्ट के बारे में ही है। तो ये आपका गवर्नेंस से रिलेट होगा। ड्राफ्ट हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसी ये है क्या, ठीक है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में आएगा आपके। और जो UPSC ने टॉपिक दिया है गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन साइबर सिक्योरिटी हेल्थ, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है। न्यूज़ में क्यों है,
अभी यहाँ पर न्यूज़ में बताइए आपको ये जो लॉन्च करा गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने रिलीज़ करा ड्राफ्ट हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, ड्राफ्ट हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसी को यहाँ पर उसको देखते हुए रिलीज़ करा गया। उसके बाद जो ये की पॉइंट्स कुछ क्या हैं कि जो ये ड्राफ्ट है हमारा हेल्थ मैनेजमेंट पॉलिसी का, ये गाइडेंस की तरह काम करेगा, यानी कि गाइड करेगा, गाइडेंस डॉक्यूमेंट टू सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन, यानी कि गाइडेंस की तरह काम करेगा ताकि जो हमारा हेल्थ डेटा है, देखो अभी हुआ क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाने की बात करी गई, सिंपल वर्ड में समझो, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाने की बात करी गई। इसमें क्या होगा, कार्ड वगैरह बनेगा और आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सब कार्ड में आ जाएगी। ठीक है, कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, कौन से डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हो, कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, ये सब डिजिटल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेटा है, इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इस डेटा को जो ये इस प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा वो दैट यहाँ पर वो है ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी। तो यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है इस डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी बनाई गई है, तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कवर किया हमने पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ओवरव्यू दे दूं क्या क्या बोल रहा है एडिटोरियल में। सबसे पहला आर्टिकल ये क्वेश्चन आवर के बारे में। क्वेश्चन आवर को अभी आप कल ही हमने आर्टिकल कवर करा कि ड्रॉप डाउन कर दिया गया है, क्वेश्चन आवर को हटा दिया गया है इस बार मानसून सेशन से। क्यों? कोविड-19 को देखते हुए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें क्रिटिसाइज़ करा गया कि क्यों हटाया गया, यहाँ पर गलत हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आवर होता क्या है और हटाना सही नहीं है, वे फॉरवर्ड क्या है उसका। ठीक है, इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट जो ये वाला आर्टिकल है, ये वाला पॉलिटिकल रिलेटेड है, वी विल नॉट डिस्कस दैट। उसके बाद ये वाला आर्टिकल जो है डिटेल में नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में है और कुछ गैप्स वगैरह हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल जो है, अभी आपको पता होगा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि 10 साल का आप AGR रेवेन्यूज़ पे करोगे, तो इसमें जानेंगे हम AGR रेवेन्यूज़ क्या होते हैं और ये केस समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। आगे आप जो है यहाँ पर ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू यहाँ पर हम लोग कवर नहीं करते हैं क्योंकि, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है, तो आप लोग इस इंटरव्यू को ज़रूर पढ़ें, देखें कि इन दोनों यहाँ पे महिलाओं की क्या राय हैं इस इंटरव्यू में। और नेक्स्ट जो लास्ट आर्टिकल हम कवर करेंगे आज का एडिटोरियल का, वो है हमारा सिलेबस को लेके। कुछ हमारा जो है नॉर्थ इंडिया का सिलेबस के लेकर बात करेंगे कि नॉर्थ इंडिया के सिलेबस में कुछ कमी है, अगर उसमें हम चेंज कर लें तो वो कमी सही हो जाएगी। नाउ चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला आर्टिकल, अ पॉलिटिक्स ऑफ अवॉइडेंस दैट मस्ट बी क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आवर को अभी हटाया तो फिर यहाँ पर इसके ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया कि यहाँ पर यार क्वेश्चन आवर को नहीं हटाना चाहिए था। एक अच्छा स्टेप है क्वेश्चन आवर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, मिनिस्टर्स जितने बैठे होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अब इस आर्टिकल को पहले बेसिक से, बिल्कुल बेस लेवल से डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं ये क्वेश्चन आवर होता क्या है यार, फिर आगे की बात जानेंगे। नाउ तो आपका जो ये टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में आएगा, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरल स्टडीज़ पेपर 2, GS पेपर 2 में आपका ये टॉपिक आएगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया जाए मानसून सेशन में। ठीक है, ड्यू टू दी कोविड-19 पैंडमिक। आपने इससे रिलेटेड थंबनेल देखा होगा, थंबनेल पे नज़र मारो आप एक बार, काफ़ी अच्छा थंबनेल मिला है मुझे। यार स्क्रीन ही लॉक हो गई थी चलो कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा थंबनेल मिला है, आप लोग एक बार थंबनेल पे नज़र मारना, वो भी क्वेश्चन आवर से रिलेटेड है जो अभी सस्पेंड करा गया। तो इसमें अभी बात क्या है, देखो सबसे पहले हम लोग देखें क्वेश्चन आवर होता क्या है। हर एक पार्लियामेंट्री की सिटिंग होती है, यानी कि हर एक दिन जो भी हमारा बैठक होती है पार्लियामेंट्री में, पार्लियामेंट में जो भी बैठक होती है, अगर बैठक हुई, बैठ गए सब लोग, जो पहला घंटा बिताएंगे वो लोग वहाँ पर, जो पहला घंटा होगा उसे हम लोग कहते हैं क्वेश्चन आवर। और उस घंटे में क्या होता है, उस आवर में जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वहाँ पे जो मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिटिंग बैठक में मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, उनसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कौन करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब वो क्वेश्चंस कैसे भी होते हैं, अब जो है एक क्वेश्चन और उठता है कि वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं। तो व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दी क्वेश्चन आवर। ठीक है, यानी कि देखो क्वेश्चन जो है ये बहुत घुमा कर है कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आवर, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सेशन में। तो देखो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है स्टेयर्ड क्वेश्चन। स्टेयर्ड क्वेश्चन मीन्स
कि अगर आपसे स्टेट क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ओरली जवाब देना पड़ेगा, यानी आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं आपको ऐसे ही मुंह बोली जवाब दे दूंगा। एंड द सेकंड वन इज अनस्टेड क्वेश्चन। दूसरा होता है अनस्टेड क्वेश्चन, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा तो मुझे उसको लिख के जवाब देना पड़ेगा, मैं उसका लिखित में जवाब दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर दैट इज आस्क्ड बाय गिवन अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days। ठीक है, एक नोटिस के थ्रू जो है ये पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आवर ये हो गया। क्वेश्चन आवर 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये याद रखना, बस इतना सिंपल सा फंडा है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो एक चीज़ क्या बोली गई है, वे फॉरवर्ड हमें क्या रखना चाहिए। ये देखो, कोई भी अगर आप आंसर लिखते हो अपना, चाहे यूपीएससी मेंस में लिखते हो, फिर कहीं भी अगर आप आंसर लिखते हो तो उसका वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी राय क्या है। तो इसमें जो गवर्नमेंट बोला गया, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर बोला गया कि जो हमारा संविधान में ये मेंशन्ड है क्वेश्चन आवर, तो इसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करके कोई बात नहीं बनी है। और क्वेश्चन आवर जब जब आप पार्लियामेंट्री सिटिंग कर सकते हो तो क्वेश्चन आवर भी हो सकता है। ओके, और तो यहाँ पर लास्ट में क्या चीज़ें बोली गई, इस आर्टिकल से भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं। इस आर्टिकल में ये चीज़ें बोली गई कि पहली बात तो ये देखो, ये जो आर्टिकल है, कुछ चीज़ें क्या, ये आर्टिकल है, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आवर के बारे में बताया गया है, क्या होता है क्वेश्चन आवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पैंडेमिक की वजह से इस क्वेश्चन आवर को रोक दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहीं पर हैं। ठीक है, इससे अच्छा मैंने आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो लास्ट में ये बोला गया है कि जो मिनिस्टर्स हैं, हम लोग उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, ये ज़्यादा अच्छा स्टेप था, हम लोग को कुछ बातें जानने को मिलती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आवर है इसको ख़त्म कर दिया है, तो जो अपोजिशन पार्टी है जो क्वेश्चंस वगैरह पूछती थी, अब उसका तो कोई रोल नहीं रह गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें बताई गई। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे इस वाले आर्टिकल को कवर करते हैं। ये वाला आर्टिकल क्या बोलता है, हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर बोलता है कि भैया यहाँ पर माइंड द गैप्स इन इंडियाज़ हेल्थ केयर डिजिटल पुश। ठीक है, यानी कि हम डिजिटली जा रहे हैं, डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। देखोगे यहाँ पर ये पूरा नेशनल डिजिटल हेल्थ को समझाया गया है, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें वो समझाऊंगा। ठीक है, आपको कि क्या प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। तो ये आपका जो NDHM है वो गवर्नेंस से रिलेटेड जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में आएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 15 अगस्त 74th इंडिपेंडेंस को इसको लागू करने की बात करी गई अब हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनेगा, जिसके में एक कार्ड वगैरह बनेगा आपकी, जिसकी हेल्थ कार्ड वगैरह की एक हेल्थ आईडी होगी, आपकी पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे उसके अंदर। एक डिजी लॉकर की तरह होगा, एक डिजी डॉक्टर। ठीक है, आप एक डिजी लॉकर की तरह होगा, यहाँ पर समझ लेना, डिजी लॉकर आपको पता ही होगा, डिजिटल लॉकर, तो उसकी तरह होने वाला है। यहाँ पर एक कार्ड टाइप वगैरह बनेगा आपका, बिल्कुल जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक इलेक्ट्रॉनिकली एक उस कार्ड में होगी कि आपको क्या बीमारी है, क्या पास्ट में थी, कौन सी दवाई ले रहे हो, कहाँ से जो है कौन से डॉक्टर से रिकमेंडेशंस ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक कार्ड में ही होगी, जिससे कि आपका इलाज कहीं और अगर चलाओ तो आप बहुत ईजिली वो आराम से चल सकता है ना। और ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेस्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी ना, तो फिर बार बार टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं इसके अंदर। तो यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का मतलब है आपका एक डिजिटल कार्ड बन जाना, जिसमें आपकी सारा का सारा हेल्थ से रिलेटेड बातें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, वो सब उस कार्ड में मेंशन होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें थी। अब इसमें बोला गया कि भैया अब गवर्नमेंट ऐसी है कि पहले से तो उसके कोई स्टेप उठाए नहीं गए। पहले तो जो पहले की हमारी चीज़ें हैं, ऐसे कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं हमारी, ठीक है, डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड, तो वो गवर्नमेंट उसको तो इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रही है। एक चीज़ नई लेकर आ गई, इस देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा। सही बात है, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कोई स्टेप इतनी जल्दी उठाया जाता नहीं है, इतनी जल्दी जो है चीज़ इम्प्लीमेंट होती नहीं है। तो देखेंगे ये कितनी देर में इम्प्लीमेंट होगा। तो ये, और यहाँ पर ये बोला गया है कि नेशनल डिजिटल, ये एक बात जो है सबसे अच्छी लगी मुझे इस आर्टिकल में। इसमें बोला गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की लाने की बजाय अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। वेंटिलेटर्स बढ़ाते, हॉस्पिटल्स जो हैं उनको और अच्छा करते। तो अगर इनके ऊपर अगर आप पैसा लगाते तो वो ज़्यादा अच्छा स्टेप होता अपार्ट फ्रॉम दिस इसको लॉन्च करने से, है ना। तो ये एक ज़्यादा अच्छा मुझे पॉइंट लगा इस आर्टिकल में। तो आप इन पॉइंट्स को निकाल सकते हो। वैसे आपके पास ये न्यूज़पेपर पहुंच जाता है, तो आप इसमें से यही सारी बातें इन पॉइंट्स में कही गई है, तो आप निकाल कर अपने पास रख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है। ये वाला आर्टिकल क्या है, अभी पार्शियल रिलीफ देने की बात करी, यानी कि अभी देखोगे जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि आपके पास 10 साल का टाइम है, 10 साल का टाइम दिया, आप AGR पे करो। AGR क्या होता है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। चलो इसके बारे में आपको सभी चीज़ बताऊंगा टेलीग्राम पर। देखो कि रिसेंटली ये द हिंदू में आर्टिकल भी आया था।
टेलीकॉज इंडस्ट्री को 10 साल दिए गए कि AGR यूज़ करेगा, ठीक है, AGR ड्यूज को पे करना है। ये अभी रिसेंटली आया था आर्टिकल। तो अभी ये हमारा जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में ये आर्टिकल रिलेट हो सकता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा, ये सारी बातें हमने पढ़ी ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ये होता है कि अपनी रेवेन्यू में से कुछ अमाउंट शेयर करना, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, अब मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ कि जो आपकी इनकम है उसमें से अपनी कुछ इनकम शेयर करना। मान लो कि ये हमारी है कंपनी एयरटेल, ठीक है। अब एयरटेल है कंपनी और ये है आप और मैं हैं, हमने 100 रुपये का रिचार्ज कराया, तो इस 100 रुपये की यहाँ पे एयरटेल की कमाई हो गई, ठीक है, 100 रुपये की कमाई हो गई। अब 100 रुपये में से कुछ जो है उसको 20% गवर्नमेंट को देना होगा, ठीक है। ऐसा बोला गया कि जो इसका 20% है वो गवर्नमेंट को देगी ये कंपनीज। और फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें बोली गई कि इनका कुछ और भी ऊपर से फ़ायदा होता है, ठीक है। और भी फ़ायदा होता है कि इन लोगों ने पैसा पे करा होता है बैंक में, उसका इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, और भी सारी चीज़ें ये लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें से इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो उसमें से भी ये लोग पे करेंगे। पहले तो ये चलता था सिर्फ 20%, तो तब से यहाँ पे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज दे रही थी पैसा। लेकिन फिर बीच में ये बोल दिया गया गवर्नमेंट ने कि जो इनका एक्स्ट्रा इनकम ये जनरेट कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं, उसमें से भी जो है थोड़ा सा अमाउंट हम लोग को देंगे। तब से इन्होंने पे करना बंद कर दिया, और वो टाइम क्या था, 2005 से इन्होंने जो है पेमेंट करना बंद कर दिया था गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को क्या हुआ, गवर्नमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया कि आप जितना भी आपका पुराना रेवेन्यू रह गया है 2005 से अभी तक का, वो सब आप पे करोगे, और प्लस उस पर इंटरेस्ट भी, ब्याज भी लगेगा, प्लस इंटरेस्ट के ऊपर जो ड्यूज़ लगता है वो भी लगेगा। यानी कि कुल मिला के अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा हो गया। अमाउंट बहुत कम जगह पर रिवील करा गया है, आपको भी पता नहीं होगा कितना अमाउंट है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने पता करा है। ये 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट है। इतना अमाउंट पे करना है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट को, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगी इतना अमाउंट। तो आप देख सकते हो ये बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट हो चुका है, क्योंकि इस पर इंटरेस्ट ड्यूज़ भी लग चुके हैं। तो यहाँ पर अभी टाइम मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार हमें 20 साल का टाइम दो अगर इतना अमाउंट पे करना है तो जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने बोला कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट से कि हमें 20 साल का टाइम दो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिटर्न में क्या जवाब दिया कि 20 साल का टाइम तो नहीं दे सकते, 10 साल का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 10 साल का टाइम दे रहे हैं कि आप लोग अब अपना ये इनकम जो है जो अपना पेंडिंग रह गया है इसको जो है कंप्लीट करो। तो ये सारी बातें हुई इस पूरे आर्टिकल में। और तो अभी यहाँ पर उसी के बारे में बात करेंगे, कुछ रिलीफ मिल गया है इस चीज़ में। तो गाइज़ ये हुआ आर्टिकल कंप्लीट। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा आज का एडिटोरियल का लास्ट, वो है हमारा कि सिलेबस के ऊपर, सिलेबी बोला गया है यानी कि सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर इस आर्टिकल में कुछ बोला गया जो CBSE की हिस्ट्री की बुक्स हैं, ठीक है, इतिहास की बुक्स हैं, और नॉर्थ इंडिया साइड में तमिलनाडु वगैरह साइड में, तो वहाँ पे जो उनकी हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें दिल्ली के बारे में काफ़ी बारी बातें बताई गई हैं। 3-4 चैप्टर, अगर मान लो 12 चैप्टर है उसके अंदर, तो 5-6 चैप्टर दिल्ली के बारे में, और वहाँ के नॉर्थ इंडिया के बारे में है नहीं। तो इस आर्टिकल को मैं क्रिटिसाइज़ करा गया, राइटर के द्वारा बोला गया कि यार नॉर्थ इंडिया में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चे को पता चले अपने अपने रीजन के बारे में, अपने लोकल रीजन के बारे में। आप देखोगे कि 6 जो चैप्टर्स हैं वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, इन सब चीज़ों के ऊपर है। और ये हमारा जो विजयनगरा एम्पायर है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया की साइड में एम्पायर था, इतिहास में हमने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में, उनको यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं गया है। आधे चैप्टर एक चैप्टर में कवर करा गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो बुक्स हैं लोकल एरिया की, वहाँ पर मतलब नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ का लोकल हिस्ट्री को ज़्यादा उसमें इवॉल्व करा जाए, और उसकी वजह से क्या होगा, टीचर्स को भी मज़े आएंगे, टीचर्स भी अच्छी तरीके से पढ़ा सकेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें बोली गई, क्योंकि टीचर का भी एक पैशन होता है पढ़ाने का, तो वो भी अच्छी तरीके से पढ़ा सकेगा अगर उसमें एग्जैक्ट हिस्ट्री होगी। तो आपने जो है सारी की सारी दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर डाल रखा है, तो यहाँ पर ये कोई वो नहीं है, ऐसा बोला गया यहाँ पर हमारे राइटर के द्वारा। नाउ आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। ये वाला है, ये पिक्चर जो है, पिक्चर में बहुत दम है, इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा दम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल देख रहे हो, ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, अभी ओनम सेलिब्रेशन हुआ, उसमें जो है ओनम पे होता है क्या, एक पुलिकल्ली डांस होता है, ठीक है। पुलिकल्ली डांस इस तरीके से हुआ करा जाता है कि पर्सन जो है वो शेर की ड्रेसिंग वगैरह करता है, फिर उसके बाद डांस करा जाता है। तो अभी कोविड-19 की सिचुएशन बन गई थी, ठीक है, अभी कोविड-19 चल रहा है, तो उसको लेकर क्या हुआ कि जो ये डांस वगैरह ये ऑनलाइन वगैरह रिकॉर्ड करा गया,
पहले तो ये ऐसे ही करा जाता था, ठीक है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से भीड़ ना इकट्ठी हो तो ये ऑनलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई गई। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यहाँ पर ये पुलिकल्ली डांस है क्या? पहले क्वेश्चन आ चुका है पुलिकल्ली डांस के ऊपर, एंड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ तो फिर आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी पहले भी द हिंदू कवर कर चुका है इस टॉपिक को, ठीक है, मैंने देखो पिक्चर शेयर कर रखी है, और कुछ इस तरीके से ड्रेसिंग वगैरह ये लोग करते हैं, ठीक है। तो पुलिकल्ली फोल्क आर्ट ऑफ केरला, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर में आएगा, इंडियन आर्ट फॉर्म्स में आएगा, ठीक है। तो पुलिकल्ली मीन्स मतलब होता है लेपर्ड, पुलिकल्ली मतलब होता है, पुली मतलब लेपर्ड और कल्ली मतलब प्ले इन मलयालम, ठीक है, मलयालम में लेपर्ड की ड्रेस पहनकर प्ले करना, ओके। अब यहाँ पर ये ओनम के टाइम पे सेलिब्रेट करा जाता है, अगस्त टू सितंबर में यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है, ओके। अब जो ये आर्ट होती है, ये फोल्क आर्ट है, इसका जो मेन थीम होता है वो होता है टाइगर। आपने भी देखा होगा टाइगर की ड्रेसिंग वगैरह करी है, टाइगर जो है इसका मेन थीम होता है। परफॉर्मर्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी को पेंट करते हैं टाइगर की तरह, उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह करते हैं उस तरीके से, फिर उसके बाद जो है डांस वगैरह करा जाता है। ये इंट्रोड्यूस करा गया था, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बहुत ज़्यादा कि इंट्रोड्यूस किसने करा है पुलिकली डांस। इंट्रोड्यूस करा गया था महाराजा राम वर्मा सक्तम के द्वारा, यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। एक अनदर की क्या है इवेंट विच टेक प्लेस ड्यूरिंग ओनम इज अर्नामुला बोट रेस, यानी ओनम के टाइम पर एक तो हमारा पुलिकल्ली डांस होता है, एंड दूसरा इवेंट क्या होता है, एक बोट रेस होती है, ठीक है, अर्नामुला बोट रेस, जिसे हम लोग स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, ऐसे 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 रेस करी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक ओल्डेस्ट रिवर बोट फेस्टिवल इन केरला भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो चलो हमने इसको कवर किया। कुछ अदर आर्ट फॉर्म्स हैं केरला की, यानी पुलिकल्ली के बाद कुछ उसके अलावा कुछ अदर आर्ट फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप उनका नाम भी देख सकते हो, और इनके बारे में जितना पढ़ लोगे उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये बाकी जो हमारे फोल्क आर्ट हैं, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम, मुदियेत्तू, कलापरेत्तू, ये डांस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रखी है ना, तो वहाँ पर एक चैप्टर रह गया है इंडियन डांस फॉर्म, तो उसमें सारे डांस ये सब कवर करूँगा, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर। अब हमारे लिए कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दी लास्ट आर्टिकल आज का कवर करें हम। ये वाला आर्टिकल गलती से जो है पूरा हाईलाइट हो गया यार। इंडिया इज़ एब्यूजिंग नेशन वाइड सिक्योरिटी, ये बोला गया इंडिया जो है एब्यूज़ कर रहा है नेशनल सिक्योरिटी को। कैसे? क्योंकि अभी यहाँ पर 118 ऐप्स को बैन कर दिया, तो चाइना को जो है आग लग गई इसको देखकर, ठीक है। तो चाइना के काफ़ी सारे ऐप्स थे जो कि बैन करे गए उसके अंदर, तो फिर यहाँ पर चाइना की तरफ से ऐसा तो बोला जाएगा, और आने वाले टाइम में भी ऐसा काफ़ी चीज़ें बोलने वाला है चाइना, देखते रहना, ओके। तो गाइज़ हमने आज का न्यूज़पेपर को कर लिया है कवर, आज का न्यूज़पेपर को कर लिया है कंप्लीट। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन आ रहा होगा, बेल आइकन तो बाद में दबाना यार, क्या हो रहा है, नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना, और उसके बराबर में बेल आइकन आ रहा होगा, तो बेल आइकन ज़रूर दबा दे देना, क्योंकि डेली आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन दबाओगे, ओके। और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे जितने भी नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जाकर उनको एंजॉय करो। सारे नोट्स आपको डेली प्रोवाइड करे जाते हैं, और इसीलिए गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।